नमस्कार दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि ओमेप्राज़ोल, रविप्राज़ोल और पेंटाप्राज़ोल, इन तीनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओमेप्राज़ोल, रविप्राज़ोल, पेंटाप्राज़ोल ये तीनों ही पीपीआई हैं और तीनों की एफिकेसी और पोटेंसी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इन तीनों का काम एसिड को सप्रेस करना है, एसिड के प्रोडक्शन को रोकना है हमारे स्टमक में। फिर भी जो छोटे मोटे जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ओमेप्राज़ोल को। तो ओमेप्राज़ोल एक ऐसी दवाई है, एक ऐसा ड्रग है जो कि अनस्टेबल होता है न्यूट्रल पीएच में। मतलब न्यूट्रल पीएच है तो उस पर ये अनस्टेबल रहेगा। दूसरी बात ये है कि इसका जो ओरल एब्जॉर्प्शन होता है वो 50% होता है। 50% इसका एब्जॉर्प्शन इसलिए है क्योंकि एसिडिक में स्टेबल नहीं होता है। और इसका जो हाफ लाइफ होता है वो होता है 1 आवर का, कि मतलब 1 घंटे में जितना भी हमने ड्रग कंज्यूम किया था उसका आधा पोर्शन मेटाबोलाइज हो गया है। मतलब आपको 1 घंटे में इस दवाई से राहत मिल जाएगी। ये था अपना ओमेप्राज़ोल। अब आते हैं पेंटाप्राज़ोल पे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो एफिकेसी है पेंटाप्राज़ोल की और ओमेप्राज़ोल की बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। जो डिफरेंस है वो ये है कि जो पेंटाप्राज़ोल होता है वो एसिडिक स्टेबल होता है, बल्कि ओमेप्राज़ोल एसिडिक स्टेबल नहीं था। इस वजह से पेंटाप्राज़ोल की जो ओरल बायो अवेलेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ओरल बायोबिलिटी मतलब होता है कि the rate and extent by which drug reaches into the systemic circulation, मतलब कि कितना अमाउंट ड्रग आपके बॉडी में पहुंच के, आपकी बॉडी मतलब ब्लड में पहुंच के आपको एक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो होता है ओरल बायोबिलिटी। तो मतलब जो आपका पेंटाप्राज़ोल है ये एसिडिक स्टेबल है, इसलिए इसकी ओरल बायोबिलिटी ज़्यादा होती है और ये आपको इंट्रावेनस मतलब इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो रिस्क होता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का वो पेंटाप्राज़ोल में कम होता है ओमेप्राज़ोल के मुकाबले। बस ये अंतर है कि इसमें ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कम होता है और ओरल बायोबिलिटी ज़्यादा होती है, बट द क्लिनिकल एफिकेसी एंड पोटेंसी सेम एज ऑफ ओमेप्राज़ोल। अब आते हैं रविप्राज़ोल पे। तो रविप्राज़ोल में ये क्लेम किया जाता है कि सबसे फास्टेस्ट अगर कोई ड्रग है जो एसिड को सप्रेस करता है वो है रविप्राज़ोल। मतलब सबसे तेज़ी से अगर आप कोई दवाई जो एसिड को कम कर रही है आपकी बॉडी में वो है रविप्राज़ोल। तो आपको तुरंत आराम चाहिए तो आप रविप्राज़ोल खाइए। और सारी चीज़ें जो हैं एफिकेसी पोटेंसी सेम है रविप्राज़ोल की भी, बिल्कुल ओमेप्राज़ोल की तरह। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी केमिस्ट लोग सेल करते हैं, चाहे ओमेप्राज़ोल हो, चाहे रविप्राज़ोल हो, चाहे पेंटाप्राज़ोल हो, एक तो वो अपना मार्जिन देख के सेल करते हैं कि उनको प्रॉफिट किस दवाई में हो रहा है। ओमेप्राज़ोल बेचने में हो रहा है, पेंटाप्राज़ोल बेचने में हो रहा है, क्या रविप्राज़ोल बेचने में हो रहा है। क्योंकि तीनों ड्रग की कई स्टडीज़ भी आई हैं, यूएसए से भी आई हैं, जो उन्होंने स्टडीज़ वगैरह करवाई हैं कि क्लिनिकल एफिकेसी एंड पोटेंसी आर सेम फॉर दीज 3 ड्रग्स। तो आप बेफिक्र रहिए, आपको अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो आप तीनों में कोई भी दवाई खा सकते हैं। हाँ, आपको अगर बिल्कुल क्विक रिलीफ चाहिए तो उसके लिए आपको रविप्राज़ोल ही बेटर रहेगा। तो ये दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक था, एक डिफरेंस जो मैंने बनाया है कि ओमेप्राज़ोल, रविप्राज़ोल और पेंटाप्राज़ोल में क्या अंतर है। तो मैं यही कहूँगा कि इन तीनों दवाइयों में कोई भी अंतर नहीं है, आप कोई भी दवाई ले सकते हैं, इनकी एफिकेसी पोटेंसी बिल्कुल सेम है। जो पेंटाप्राज़ोल है और रविप्राज़ोल है ये थोड़ा नए ज़माने का ड्रग है, न्यूअर पीपीआई है। ओमेप्राज़ोल पुराना है। रविप्राज़ोल आपको क्विक रिलीफ देगा, तुरंत आराम देगा, बट दीज आर 3 सेम इन एफिकेसी पोटेंसी। थैंक यू सो मच।